1905 की बात है। न्यू जर्सी के शहर ऑरेंज में एक मालगाड़ी आकर रुकती है। जानवरों वाले डब्बे से एक शख्स नीचे कूदता है। देखने में वो किसी आवारा गर्द या फकीर से कम नहीं लग रहा था। जेब खाली, कपड़े मैले और चेहरा थकन से चूर। लेकिन जब वो थॉमस एडिसन की लेबोरेटरी की तरफ कदम बढ़ा रहा था तो वो खुद को फकीर नहीं समझ रहा था। अपने जहन में वो दुनिया के सबसे बड़े ईजादकार का बिजनेस पार्टनर बन चुका था। इस शख्स का नाम था एडविन सी बार्न्स। ज्यादातर लोग तो खुश हो जाते अगर उन्हें एडिसन के दफ्तर में सफाई का काम भी मिल जाता, लेकिन बार्न्स के दिमाग में एक अलग ही धुन बज रही थी। वो एडिसन के लिए काम नहीं करना चाहता था, वो एडिसन के साथ काम करना चाहता था। जब वो आखिरकार एडिसन के सामने पहुंचा तो एडिसन ने बाद में इस लम्हे के बारे में कहा, वो देखने में तो बिल्कुल एक मामूली मुसाफिर लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा तासुर था जो बता रहा था कि ये शख्स जो लेने आया है वो लेकर ही जाएगा। बार्न्स को उस दिन पार्टनरशिप नहीं मिली, उसे एक मामूली सी नौकरी मिली। महीने गुजर गए, 5 साल गुजर गए। दुनिया के लिए वो सिर्फ एक मुलाजिम था, मशीन का एक पुर्जा। लेकिन अपने जहन में वो वही पार्टनर था जिसका फैसला उसने ट्रेन से छलांग लगाते हुए किया था। फिर एक मौका आया, एक अजीब सी नई मशीन जिसे बेचने से सेल्स की टीम ने इनकार कर दिया था। बार्न्स ने इस मौके को दबोच लिया। उसने इस मशीन को इतनी कामयाबी से बेचा कि एडिसन ने उसे पूरे अमेरिका में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का ठेका दे दिया। इस एक लम्हे में वो फकीर बादशाह बन गया। उसने लफ्जी तौर पर अपनी सोच के जरिए खुद को अमीर बना लिया। ये कहानी सिर्फ सख्त मेहनत की नहीं है। मेहनत तो बहुत आम चीज़ है, गरीबी मेहनत करने वालों से भरी पड़ी है। ये कहानी दिमाग के एक ऐसे खौफनाक हद तक ताकतवर स्विच के बारे में है जिसे अगर एक बार ऑन कर दिया जाए तो नाकामी नामुमकिन हो जाती है। और यही वो राज है जो इस किताब में छुपा है, जिसने तारीख में किसी भी दूसरी किताब से ज़्यादा करोड़पति पैदा किए। लेकिन इस राज को खोलने से पहले हमें उस शख्स को देखना होगा जिसने इस राज को बोतल में बंद किया। 1908 में नेपोलियन हिल नाम के एक नौजवान और गरीब सहाफ़ी को एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू करने के लिए भेजा गया। उस वक्त कार्नेगी दुनिया के अमीर तरीन आदमी थे, स्टील के बादशाह, जिनकी दौलत आज के अरबपतियों को भी बौना साबित कर देगी। हिल घबराया हुआ था। उसे लगा था कि ये स्टील और पैसे के बारे में एक आम सा इंटरव्यू होगा, लेकिन कार्नेगी ने उसे हैरान कर दिया। उसने नौजवान रिपोर्टर से कहा कि हमारे स्कूल और कॉलेज कामयाबी के असल उसूल सिखाने में नाकाम हो चुके हैं। उसका मानना था कि दौलत का राज किस्मत नहीं है और ना ही सिर्फ जहानत है, ये एक फॉर्मूला है, कायनात का एक कानून, बिल्कुल कशिश शकल की तरह। कार्नेगी ने हिल को एक पेशकश की, मैं तुम्हें अमेरिका के 500 अमीर तरीन और ताकतवर तरीन लोगों से मिलवाऊंगा। हेनरी फोर्ड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, रॉकफेलर। तुम उनका इंटरव्यू करोगे, तुम उनका मुताला करोगे, तुम वो मुश्तरका राज तलाश करोगे जो उन सब में मौजूद है। लेकिन मैं तुम्हें इस काम का एक पैसा नहीं दूंगा और इस काम में 20 साल लगेंगे। क्या तुम ये करोगे? हिल के पास फैसला करने के लिए सिर्फ 60 सेकंड थे। ज़रा सोचिए, 20 साल की मुफ्त मुशक्क़त, सिर्फ इल्म का वादा। हम में से ज़्यादातर लोग वहाँ से उठकर चले जाते, लेकिन हिल ने कहा, हाँ मैं करूँगा। उसने अगली 2 दहाइयाँ सरमायादारी निज़ाम के फातहीन का तज्जिया करने में गुजारी। उसने देखा कि वो कैसे बोलते हैं, कैसे सोचते हैं और नाकामी के बाद कैसे दोबारा उठ खड़े होते हैं। उसने ये किताब 1937 में जारी की, ऐन उस वक्त जब अमेरिका शदीद मुआशी बहरान, ग्रेट डिप्रेशन में डूबा हुआ था। ये सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं थी, ये एक टूटी हुई नस्ल के लिए उम्मीद की किरण थी, जिसने साबित किया कि चाहे बैंक फेल हो जाएं, इंसान का दिमाग ही असल असासा है। तो आखिर उसने क्या दरियाफ्त किया? वो कौन सा फ़लसफ़ा है जो एक स्टील टाइकून, एक साइंटिस्ट और एक कार बनाने वाले को आपस में जोड़ता है? इसका आगाज़ एक तसव्वुर से होता है जिसे हिल वाज़ेह मकसद कहते हैं। लेकिन आइए थोड़ा गहराई में चलते हैं। हिल ने दरियाफ्त किया कि आम आदमी चीज़ों की सिर्फ ख्वाहिश करता है। हम पैसे की ख्वाहिश करते हैं, सेहत की ख्वाहिश करते हैं, लुब्भत की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन ख्वाहिश एक निष्क्रिय जज्बा है। ये दिमाग में उठने वाली एक कमज़ोर सी लहर है। अमीर लोग ख्वाहिश नहीं करते, उनके पास जलाने वाली तलब होती है। अपने दिमाग को एक रेडियो स्टेशन समझिए। हिल का कहना है कि आपकी सोचें एक रियल चीज़ हैं, एक तवानाई। जब आपकी ख्वाहिश नीम गर्म होती है तो आपका ब्रॉडकास्ट सिग्नल कमज़ोर होता है। कायनात, या जिसे हिल लामहदूद जहानत कहते हैं, आपकी आवाज़ नहीं सुन सकता।
लेकिन जब कोई ख्वाहिश जुनून बन जाए, जब आप वापसी के सारे रास्ते बंद कर दें और अपनी कश्तियां जला दें ताकि कामयाबी के सिवाय कोई रास्ता न बचे, तो वो सिग्नल एक लेज़र बीम बन जाता है। ये हमें दूसरे और शायद सबसे खतरनाक तस्वुर की तरफ ले जाता है, ऑटो सजेशन यानी खुद कलामी। देखिए, आपका लाशऊर एक बाग की तरह है। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें क्या बोते हैं। ये जहर को भी उतनी ही कसरत से उगाएगा जितना कि मक्के को। अगर आप इसे खौफ, मंदी की खबरें और खुद पर शक की खुराक देंगे तो ये ईमानदारी से नाकामी ही पैदा करेगा। ये सिर्फ आपके हुक्म की तामील कर रहा है। हिल हमें सिखाते हैं कि हमें अपने दिमाग के दरवाजे पर पहरा देना होगा। हमें शऊरी तौर पर मुस्बत प्रोग्रामिंग अपने लाशऊर में ज़बरदस्ती डालनी होगी, यहाँ तक कि वो इसे हकीकत मान ले। आपको अपने दिमाग से झूठ बोलना होगा जब तक कि वो झूठ सच न बन जाए। अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं अमीर हूँ जबकि आपकी जेब खाली है, तो आपका शऊर कहेगा कि नहीं, तुम नहीं हो। लेकिन अगर आप इसे जज्बे और यकीन के साथ दोहराते रहेंगे तो आखिरकार लाशऊर इसे कबूल कर लेता है और आपको दौलत की तरफ ले जाने वाले रवैयों की तरफ धकेलना शुरू कर देता है। और आखिर में मास्टरमाइंड। हिल ने मुशाहिदा किया कि अजीम ताकत कभी अकेले हासिल नहीं होती। वो मास्टरमाइंड की तारीफ यूं करते हैं कि दो या दो से अधिक लोगों के दरमियान इल्म और कोशिश का हमाहंगी के साथ इत्तेहाद। जब दो मिलते हैं तो वो एक तीसरी नादीदा और गैर मरई ताकत क्रिएट करते हैं जो उन दोनों के मजमुए से बड़ी होती है। ये एक बैटरी की तरह है। एक बैटरी एनर्जी देती है, दो को जोड़ दें तो सलाहियत कई गुना बढ़ जाती है। हेनरी फोर्ड कमरे में मौजूद सबसे ज़हीन आदमी नहीं थे। दरअसल वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुद को एक मास्टरमाइंड ग्रुप से घेर रखा था जो उन्हें वो तकनीकी ज्ञान प्रदान करता था जिसकी उनमें कमी थी। उन्हें इंजन बनाना जानना ज़रूरी नहीं था, उन्हें सिर्फ उन लोगों को चलाने का जुनून चाहिए था जो इंजन बनाना जानते थे। फ़लसफ़ा बेकार है अगर आपके पास नक्शा नहीं है। आप सिर्फ सोच कर ये इंतज़ार नहीं कर सकते कि पैसों का बोरा आसमान से आपके सर पर आ गिरे। नेपोलियन हिल हमें ख्वाहिश को सोने में बदलने के 6 कतई कदम देते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलने में संजीदा हैं तो ये काम आज ही करें, कल नहीं, आज। पहला कदम, अपने दिमाग में पैसे की वो मुकर्ररा मिकदार तय करें जो आप हासिल करना चाहते हैं। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। मिकदार का तयन करें, 1 लाख, 10 करोड़, एक नंबर चुनें। दूसरा कदम, ये तय करें कि इस पैसे के बदले में आप क्या देने का इरादा करते हैं। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। क्या आप अपना समय देंगे, अपनी खिदमत, कोई प्रोडक्ट? बिल्कुल वाज़ेह फैसला करें। तीसरा कदम, एक हतमी तारीख मुकर्रर करें जब आप इस पैसे को अपने कब्जे में लेने का इरादा करते हैं। डेडलाइन के बगैर मकसद सिर्फ एक ख्वाब होता है। चौथा कदम, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक वाज़ेह प्लान बनाएं और फ़ौरन शुरुआत करें। चाहे आप तैयार हों या ना हों, इस प्लान पर अमल करें। चाहे आप तैयार हों या ना हों, ये कलीदी जुमला है। कमाल का इंतज़ार ना करें। पांचवा कदम, इन सभी चीज़ों को एक कागज़ पर लिख लें। पैसे की मिकदार, टाइम की हद, आप बदले में क्या देंगे और वो प्लान जिसके ज़रिए आप इसे हासिल करेंगे। छठा कदम, अपने लिखे हुए बयान को दिन में 2 बार ऊंची आवाज़ में पढ़ें। एक बार रात को सोने से ठीक पहले और एक बार सुबह बेदार होने के बाद। और यहाँ सबसे अहम बात है, जैसे जैसे आप पढ़ें, देखें, महसूस करें और यकीन करें कि वो पैसा पहले ही आपके पास मौजूद है। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, ये ऐसा लगता है जैसे जादू हो, लेकिन अपने आप से पूछें कि क्या आपने कभी वाकई ऐसा किया है? क्या आपने कभी किसी मकसद के साथ इतनी वफादारी दिखाई है कि उसे लिखकर हर सुबह और हर रात उस पर गौर किया हो? अक्सर लोगों ने ऐसा नहीं किया होता। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग वहाँ नहीं हैं जहाँ वो होना चाहते हैं। एक वजह है कि ये किताब तकरीबन 1 सदी से जिंदा है। इसकी वजह यह है कि दिमाग के कानून इतने अटल हैं जितने कि फिजिक्स के कानून। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें मुसलसल ये बताती है कि हम मजलूम हैं। इकोनॉमी के मजलूम, पॉलिटिक्स के मजलूम, अपने हालात के मजलूम। नेपोलियन हिल हमें कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हैं और बेदार करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम अपनी तकदीर के खुद मालिक हैं, अपनी रूह के कप्तान हैं, क्योंकि हमारे पास अपनी सोचों को कंट्रोल करने की ताकत है। वो सोना जिसे आप तलाश कर रहे हैं वो ज़मीन में नहीं है, वो किसी क्रिप्टो करेंसी में नहीं है, वो किसी लॉटरी टिकट में नहीं है। वो इस वक्त आपके दिमाग की तहों में सो रहा है और एक ऐसे हुक्म का इंतज़ार कर रहा है जो इतना ताकतवर हो कि उसे जगा सके। एडविन बार्न्स इस मालगाड़ी में ये बात जानता था, एडिसन अपनी लेबॉरेटरी में ये बात जानता था, और अब आप भी ये बात जानते हैं।
सवाल सिर्फ ये बाकी रहता है कि क्या आप में अपनी कश्तियाँ जलाने का हौसला है? अगर आपको इस कहानी में कोई कद्र नजर आई, अगर आपने अपने अंदर ख्वाहिश की वो चिंगारी महसूस की, तो लाइक के बटन को दबाएं ताकि हम इस आग को दूसरों तक फैला सकें। सब्सक्राइब करें क्योंकि हम इतिहास के अजीम तरीन दिमागों को एक एक करके समझने वाले हैं। और मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं वो कौन सा वाज़ेह मकसद है जो आप आज रात लिखने वाले हैं। इसे सबके सामने लाएं, इसे हकीकत बनाएं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। सोचते रहिए।